नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इंग्लिश डोसी दही में। तो आइए मित्रों, शुरुआत करते हैं एक बड़ी अपडेट की और आपको बताएं आज की खबर हमारी जुड़ी हुई है उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो संवर्ग में सहायक परिचालक के पद से संबंधित है। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर ये जो विज्ञप्ति जारी की गई है, यहाँ पर सहायक परिचालक के जो पद हैं वो उनका विवरण मैं आपको भी दूंगा और यहाँ पर अंत तक ये भी बताऊंगा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा और सारी इस पोस्ट से संबंधित सारी महत्वपूर्ण बातें इस वीडियो में अंत तक हम जानेंगे और पूरी विज्ञप्ति को विस्तार पूर्वक समझेंगे। तो आइए आपको ले चलता हूँ आगे इस पूरी विज्ञप्ति की तरफ और समझाता हूँ कि क्या पूरा मामला क्या है और क्या आपको इसमें किस तरह से आप अप्लाई कर पाएंगे और आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ साथ इम्पॉर्टेंट और भी पॉइंट्स क्या क्या हैं वो समझते हैं। सबसे पहला बिंदु दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि ये आपका जो सहायक परिचालक दोस्तों हैं, ये उत्तर प्रदेश सरकार के यहाँ पर अंतर्गत विभाग में आता है। और दूसरी बात ये है कि इसका जो ये मैट्रिक्स लेवल 4 का एग्जामिनेशन इसका रहता है, इसका ग्रेड पे आपका अगर बात करें 25,500 से 81,100 रुपये तक रहता है। अगर बात करें इसमें कुल पदों की तो आपको बताना चाहूँगा कि 1374 कुल पद इसमें हैं दोस्तों, जिसमें से आपको बता दें कि 1300 और 74 मतलब मिलाकर के दो तरह के पद इसमें हैं। तो आप कह सकते हैं कि रेडियो जो टोटल 1374 ही पद हैं। अब आगे आपको दिखा दूं यहाँ पर, तो आपके सामने यहाँ पर डेटा आ चुका है। जैसा आप देख पा रहे होंगे, जनरल का 552, EWS का 137, OBC 370, SC 288 और ST का 27 पद के साथ में कुल मिलाकर के 1374 पद है। अब बात करते हैं यहाँ पर, आगे आपको ले चलता हूँ और आगे महत्वपूर्ण बातें अब यहाँ पर आते हैं। इंपॉर्टेंट जो डेट्स हैं आपकी वो क्या क्या हैं। पंजीकरण प्रारंभ होने की तिथि आपको बता दें कि 20 जनवरी रखी गई है और अंतिम तो जो तिथि रहेगी वो 28 फरवरी के आपकी दिन को निश्चित किया गया है। फीस सेम डेट को रहेगी। अब बात करते हैं फीस की, तो आपको बता दें कि 400 रुपये आपका आवेदन शुल्क यहाँ रखा गया है जो आपको देना है। बात करते हैं आपकी अर्हता की, तो आपको बता दें अर्हता के तौर पर अगर शैक्षिक अर्हता की बात करें तो आपको यहाँ पर दिखा दूँ कि आपको बहुत ही सामान्य सी बात यहाँ पर ये रखनी है कि पहली कंडीशन आपको जो यहाँ पर रखी गई है वो ये है कि आपको PCM ग्रुप से होना जरूरी है। PCM 12th 10+2 जो आपका है वो आपका PCM ग्रुप मतलब जिसमें फिजिक्स और मैथ्स का कॉम्बिनेशन दोस्तों होना जरूरी है, ये आप समझ लीजिए। अब आपको आगे ले चलता हूँ, अन्य यहाँ पर बातें आपको बता दें कि जो अधिमानी अर्हताएँ हैं, मतलब आपको प्रियोरिटी के तौर पर अगर आपने डोएक से आपने या नीलेट से आपने किसी भी सोसाइटी से O लेवल का कोर्स कर रखा है, अगर आपने O लेवल कोर्स किया है या आपके पास NCC का B सर्टिफिकेट है या फिर आप प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष तक कार्यरत रह चुके हैं, अपनी सेवा आपने दी है, तो आपको यहाँ पर प्रियोरिटी के तौर पर दिया जाएगा मौका। बात करें आयु सीमा की, तो आपको बता दें 1 जुलाई 2022 से 18 वर्ष की आयु आपने प्राप्त कर ली हो और 22 वर्ष से आपकी आयु अधिक नहीं होनी चाहिए, ये कंडीशन भी यहाँ पर रखी गई है। मतलब 1 जुलाई 2000 से पूर्व तथा दिनांक 1 जुलाई 2004 के बाद का नहीं होना चाहिए, ये बात समझिए। अब आगे आपको बता दें कि यहाँ पर और भी महत्वपूर्ण बातें जो हैं उनको समझिए। सिलेबस की अगर बात करते हैं तो सिलेबस आपके सामने आ चुका है। यहाँ पर मोटे तौर पर आप समझ लीजिए कि पहली बात हिंदी 100 अंक की, विज्ञान या सामान्य ज्ञान मिला करके आपका GS रहेगा, तो वहाँ पर आपके यहाँ पर बन जाएंगे 100 मार्क्स की। संख्यात्मक और मानसिक योग्यता परीक्षा जो आपकी परीक्षा है वो 100 नंबर की रहेगी और मानसिक अभिरुचि परीक्षा तार्किक जिसे रीजनिंग आप कह सकते हैं 100 नंबर की, मतलब 400 अंक का यहाँ पर एग्जामिनेशन पेपर रहने वाला है, जिसमें आपको मिलेंगे दोस्तों कुल 2.5 घंटे मतलब 150 मिनट। बात करते हैं अगर सिलेबस की, तो आपको सिलेबस यहाँ पर दिखा दूँ आपको कि ये जैसा आप देख पा रहे होंगे। और आपको एक बात बता दें कि इसमें सबसे खास बात यह है कि इसके हर एक सेक्शन को ईच सेक्शन शुड बी क्रैक्ड बाय यू, मतलब जितने भी सेक्शंस हैं वो सारे के सारे आपको क्रैक करने पड़ेंगे, ठीक है, वो होने ही चाहिए। और उसके लिए आपको चाहिए 50% अंक, मतलब 50% अंक यदि आपके हर सब्जेक्ट में नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब आपने एग्जामिनेशन को क्लियर नहीं किया है, ये बात भी समझिए। आगे आपको बता देते हैं कि सारी और भी महत्वपूर्ण बातें कि जैसा कि शारीरिक मानक यहाँ पर दिया गया है, आपको बता दें 168 सेंटीमीटर आपकी ऊंचाई, मेल वर्ग के लिए 168 रहनी चाहिए, मतलब जनरल और OBC जो है कैटेगरी इसके लिए 168 रखी गई है
और अगर वो एसटी कैटेगरी का सॉरी दोस्तों है, अगर एसटी कैटेगरी के लिए आपकी 160 रखी गई है, जनरल ओबीसी और एससी 168, एसटी 160। अब सीना की बात करते हैं तो 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए। अनुसूचित जनजातियों के लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाने पर 82 रहना चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी यहाँ पर बात हो चुकी है आपके सामने। अगर बता दें लंबाई की बात करें अगर महिलाओं की, तो 152 सेंटीमीटर महिलाओं की लंबाई और 147 सेंटीमीटर ये एसटी के लिए, बस आप समझिए उसे छूट है, तो 147 सेंटीमीटर होना चाहिए। वजन महिलाओं का अभ्यर्थियों का न्यूनतम 40 किलोग्राम होना चाहिए, ऐसा इसमें रखा गया है। तो ये सारी महत्वपूर्ण बातें आप सभी के बीच में हैं। आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ चुकी होंगी। कोई भी डाउट रह गया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। दूसरी बात ये है कि आपको एक बात और बता दूं साथियों कि ये पीडीएफ यदि आप चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ करके आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए और वहाँ पर दोस्तों इसका पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा, जिससे आप जो भी डाउट्स हैं आप एक बार इसको पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें और भी महत्वपूर्ण बिंदु या और भी चीज़ें दी हुई हैं। मैंने सिर्फ उन पॉइंट्स को लिया है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपके लिए रखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी जो मैंने दी है आपको पसंद आई होगी, आप संतुष्ट होंगे। यदि हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें, अपने अन्य साथियों तक पहुंचाएं, इसको जितना फैला सकते हैं फैलाइए। और अंत में एक बार फिर से यही कहूँगा, यदि पहली बार चैनल पर आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यदि आप टच नहीं करेंगे तो आप तक नोटिफिकेशन नहीं पहुँच पाएगा। हो सकता है आप वंचित रह जाएँ किसी भी प्रकार की जानकारी को प्राप्त करने से। और आप देखिए यहाँ पे विस्तृत इसका सिलेबस भी विस्तृत रूप से दिया गया है, तो आपको पीडीएफ जब मिल जाएगा तो आप आसानी से इसकी तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। तो एक बार आप सभी का अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।